पर अभी मैं पौड़ी में मौजूद हूँ। पौड़ी में जो जिलाधिकारी का कार्यालय है उसमें मौजूद हूँ। एक अजीबोगरीब मामला यहाँ पर सामने आया है कि एक डोब श्रीकोट जो एक पास का ही गांव है यहाँ पर, वहाँ से उनकी 19 साल की लड़की 4 दिनों से गायब। अब आप खुद ही सोच सकते होंगे कि जिसकी एक 19 साल की लड़की 4 दिनों से गायब है, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, जो गाँव वाले होंगे उन पर क्या बीत रही होगी। और आज ये लोग यहाँ के जिलाधिकारी से मिलने आए थे। जिलाधिकारी तो नहीं मिले, इसलिए एडीएम से यहाँ पे मिले। लेकिन सबसे विचित्र करने वाली घटना यह है कि 4 दिनों से लड़की गायब है। अभी तक जो प्रशासन है वो फाइलों की फेरबदल कर रहा है। किशोरी को ढूंढने के बजाय आप ये देखेगा तमाम गांव के लोग आए हुए हैं, साथ में उनकी माताजी भी है, प्रधान जी भी हैं साथ में। उनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो किशोरी थी वो ऋषिकेश में एक होटल है उसमें रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, और उसके बाद वो 18 तारीख शाम से गायब है। उनकी माँ से हम बातें करते हैं। कब बेटी आपकी नौनी गायब? 18 तारीख बेटी शाम को 8:30 बजे बेटी मतलब गायब से हुआ। कि मतलब जो कोई बोल रहे हैं कि मतलब वो ये इन्होंने किडनैप कर रखी उसको, और ये बोल रहे कि मतलब कि सुबह मतलब 18 तारीख सुबह से वो गायब है ना। कोई बोल रहा 18 तारीख शाम से गायब है ना। मुझे पता नहीं चल पाणु का कक बेटी क्या वे पुलिस आप तक कब पता चली बारे में? नहीं, ये पटारी भी जो है ना हमको मतलब वो कर रहा है, कभी कुछ मतलब हमारा साथ नहीं दे रहा। मतलब हमको ना इस पे भी शक हो रहा है, पटारी पे भी शक हो रहा है हमको ना। आपसे कब पता चली इस बारे में कि आपकी नौनी नहीं मिलने लगी, गायब हुई? हम तो शाम को 4-5 बजे पता चली, 5-6 बजे तक पता चली। हम तो ना वो भी वो फोन नहीं करी, मतलब क्या भैर बेटी फोन आई हम तो ने वे कुछ नहीं बताए। जो स्टाफ वाला था उन हम तक कुछ नहीं बताई। पर जब हम वो जब मतलब मेरे हस्बैंड जो वो गए ना, तो वो बोले कि ये स्टाफ वाला ने बोले कि यो दगड़ा मजा था ना, यो इतना मतलब थोड़ा मतलब अब इतना तो हम तक पता नहीं, पर वो यूँ बोले कि वो भैर गया था ना। और 3 आदमी मतलब इतने मतलब भैरी छोड़ के ना रखी, 3 मतलब कमरे मतलब होटल के अंदर आ गए। तब से मतलब हमको पता नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा पता। आज मिली एडीएम में मिली, एडीएम कर बोली कुछ बोली एडीएम की कब बेटी मिलली क्या हुई? क्योंकि 4 दिन आज पहन कुछ नहीं करी अभी, कुछ मतलब कुछ वो ही नहीं करी। मतलब पहन हमारे कुछ वो नहीं करी। जब भी चल मतलब इन्हें उन्हें घुमाना चल वो मतलब कोई कुछ मदद नहीं कर रहा, कुछ नहीं हुआ। तब से कुछ पता नहीं चला मेरी बेटी का कहाँ है क्या है। बस मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के, मेरी बेटी जैसे भी चाहिए मुझे सुरक्षित चाहिए। बस जैसे मेरी बेटी थी मुझे वैसे मेरी बेटी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, एक माँ की यही प्रार्थना है, मेरी बेटी जहाँ भी हो जिस हाल में हो बस सुरक्षित हो। बड़ा ही भावुक करने वाला भी है क्योंकि इनकी बेटी गायब है। आप खुद ही समझ सकते हैं एक माँ की बेटी अगर 4 दिनों से गायब हो तो उस माँ पर क्या बीत रही है। तमाम ये देखिएगा महिलाएं भी साथ में। आप गांव के प्रधान जी हैं? हाँ जी। आप लोगों को पता चला इस बारे में? ये हमें 2-3 दिन पहले फ़ोन आया था हमारे लिए कि लड़की गायब हो रही थी उनकी। तो तब हमने बात की थी। हमने कहा आपने रिपोर्ट लिखवाई? तो उन्होंने बोला नहीं, ये होटल ही से गायब हो रखी बोला। तो तब इतनी हुई बात, फिर हमने उनके मम्मी पापा को फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला, फिर वो भी रोने लगे। और भावुक तो होते ही है बच्चा कि भाई बच्चा गायब हो गया, किसी का भी, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी बच्चा गायब हो जाए तो वो तो भावुक होने की बात होती है। अगर नहीं होगा, अगर एडीएम सर से हमने बात की थी यहाँ, तो अगर यहाँ भी कुछ नहीं होगा तो आगे हम धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरा महिला मंगल दल या नांदल से पूरी हमारी नांदल से है पट्टी है, तो वहाँ का भी किसी की भी बच्ची अगर खो जाए तो अच्छे, ये कुछ अच्छी बात नहीं है। हम आज से ही यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। और पटवारी वगैरह कुछ वगैरह काम नहीं कर रहे? पटवारी जी से तो उन्होंने ही बात की होगी। तो पटवारी जी से तो हमारी बात हो नहीं पाई अभी, तो वैसे हम बात करेंगे पटवारी जी से भी। अभी तुरंत बात करेंगे हम। उन्हीं की बात हुई होगी, उनके पेरेंट्स की बात हुई होगी। तो हमने तो अभी की नहीं, तो मैं अभी खुद जाके पटवारी से मिलूंगी तो तब बात होगी कि क्या उन्होंने वहाँ की कार्रवाई में, अगर वहाँ के पटवारी ने भी अगर कुछ बोला होगा तो हम बात करेंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल जो है वो प्रशासनिक प्रणाली पर भी खड़ा होता है कि भाई अगर 4 दिनों से इनकी बेटी गायब है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं, फाइलें इधर से उधर ट्रांसफर हो रही है, पटवारी भी सही से काम नहीं कर पा रहा है। क्या ये किसी अधिकारी की बेटी होती या किसी बड़े नेता की बेटी होती तो क्या ये शासन प्रशासन इतनी ढील बरतता? क्योंकि ये सिर्फ लोग, एक गरीब परिवार से वो बेटी आती है, सिर्फ इस वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह भी प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है कि 4 दिन से एक 19 साल की किशोरी गायब है, उसका अभी तक कुछ पता नहीं। माँ की हालत आपने देख ही ली है, माँ की हालत किस प्रकार से रो रो के उनका बुरा हाल है। एक माँ की अगर बेटी गायब हो जाए
तो उस माँ पे क्या बीत सकती है ये आप भली भांति जानते हैं। तमाम गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन शासन प्रशासन अभी तक जो टाल मटोली कर रहा है उस पर बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों। एक भाई साहब और भी हैं साथ में, आप लोग गए, उसके फादर वगैरह जो पटवारी से मुलाकात हुई है, FIR भी दर्ज हुई, क्या कुछ हो रहा है अभी तक पूरे मामले में? मेरी रात में उनके पापा जी से बात हुई और पटवारी से भी बात हुई। पटवारी जी को मैंने ये पहला कि क्या उस रेस्तरां में जो होटल है उसमें CCTV कैमरे लगे हैं क्या। उन्होंने पहले तो उसने बोला कि हम आपको सब कुछ दिखा देंगे। बाद में पटवारी जी ने बताया कि होटल वाले मालिक को मैंने बुलाया था, उसने कहा 3 महीने पहले हमने इसके CC कैमरे निकाल दिए। प्रश्न चिन्ह वहाँ पे लग जाता पहले कि अगर कैमरे हटा दिए गए हैं तो क्यों हटाए गए हैं। भाई एक कैमरा होता, 3 एक इतना बड़ा होटल है और कैमरे हटाए गए तो बहुत मुझे इसमें बहुत बड़ा ये खुद में क्राइम है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। दूसरी बात ये हमारे परिवार की है, ये हमारी आंगनवाड़ी वर्कर है और मेरा फर्ज बनता है इस जनपद में, मैं भी यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी के पद पे हूँ मुख्यालय में, मेरा फर्ज बनता है इनकी मदद करना। और मैंने कल रात 10 बजे पटवारी जी को ये बोला है कि आपके बस का है ही नहीं, इसको सीधे रेगुलर पुलिस को आप हस्तांतर करो। उन्होंने कहा सुबह मैं उप जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार से मिलके इसको DM साहब के पास भेज दूंगा। इन लोगों का टेलीफोन भी आया कि आपने आना है कलेक्ट्रेट। मैंने कहा क्यों नहीं आऊँगा, परिवार की बात है। परिवार तो मेरा सब पौड़ी जनपद के जितने भी लोग हैं उत्तराखंड में मेरे परिवार है, तो इसलिए अगर इनकी बच्ची आज और कल तक नहीं मिलती है और मैं थोड़ा सा पटवारी जी पे भी थोड़ा लिपापोती की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के जो पहले वाले पटवारी थे वो छुट्टी क्यों गए। पहले वाले वहाँ पटवारी थे वो छुट्टी गए और उसके बाद दूसरे पटवारी आ गए। तो भाई दूसरे पटवारी को तो वहाँ का कम नॉलेज होगा। और जो होटल का मालिक है वो मैंने सुना हरिद्वार का रहने वाला जो सबसे बड़ा क्राइम इलाका है, तो सबसे पहले तो पटवारी जी को होटल के मालिक को गिरफ्तार करना चाहिए था। और अभी बता रहे हैं कि होटल के मालिक के द्वारा 3 बच्चों के साथ उस लड़की को भेजा गया कि इसको थोड़ा मूड फ्रेश करके आओ, फिर अंदर नहीं आए। तो इसमें बहुत बड़ा दाल में काला लगता है कहीं ना कहीं। पटवा इसमें पूरी मिली भगत है कहीं नहीं किसी न किसी की, और इसमें होटल मालिक को गिरफ्तार होना चाहिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। बिल्कुल, जितना मामला ये आसान लग रहा है उतना है नहीं, बड़ा पेचीदा ये मामला है। एक तरफ हमारी सरकार बड़े बड़े दावा करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करती है, और दूसरी तरफ जब एक गरीब परिवार की बेटी के साथ यह अन्याय होता है तो ना जाने कहाँ इनके नियम कानून चले जाते हैं, ना जाने कहाँ पर वो पटवारी, वो पुलिस प्रशासन, वो शासन प्रशासन सब चले जाते हैं। आप ये देखिएगा, आप खुद देखिएगा माँ की क्या कुछ ये हालत है इस समय। और ये मामला आप ये देखिएगा, ये जो होटल के जो मालिक है उस पर भी कहीं ना कहीं सक जाता है, और जो लड़की से एक्स्ट्रा सर्विस की मांग भी की गई, इस प्रकार के इनपुट भी आ रहे हैं, CCTV कैमरे गायब हो जाना, तो तमाम जो शक की सुइयां हैं वो कहीं ना कहीं जो होटल प्रशासन है, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जो होटल का मालिक है, उस पर भी ये शक की सुई गहराती है कि आखिर जो लड़की वहाँ पर रिसेप्शन का काम करती थी, जो एक सीधी सादी सिंपल पहाड़ की लड़की से दूर गाँव से आई हुई लड़की है, गरीब परिवार की लड़की है, जब वो बाहर नौकरी करने जाती है तो उसके साथ किस प्रकार से होता है। और पुलिस प्रशासन 4 दिन आज हो गए, उसके बाद भी आप ये देखिएगा 4 दिन से कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो सीधा सीधा आप देखिएगा, अभी हम लोग ADM से भी बात करेंगे, DM से भी बात करेंगे, आखिर इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन धरातल पर आप देखिएगा जब एक गरीब की बेटी गायब होती है, जो बाहर काम करने गई हुई है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक गरीब परिवार का जो बच्चा होता है किस प्रकार से जब बाहर काम करने जाता है, खास करके लड़कियाँ, उसके साथ इस प्रकार की जब हरकतें होती हैं और पुलिस प्रशासन, हमारा अन्य प्रशासन कुछ काम नहीं करता, तो कहीं ना कहीं शक की सुइयां गहराती हैं कि आखिर ये काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। जो वादे शासन प्रशासन द्वारा किए जाते हैं बड़े बड़े बैनर पोस्टरों में, वो सार्थकता उसकी धरातल पर क्यों नहीं नजर आती। तो फिलहाल बने रहिए, क्योंकि हम अभी होटल पे भी जाएंगे, उनसे भी पता करेंगे कि आखिर क्या कुछ मांझ रहा है, क्योंकि शक की सुई कहीं ना कहीं होटल के मालिक और होटल के जो कर्मचारी हैं उन पर भी गहरा रही है। उनसे भी पूछेंगे जाकर कि आखिर CCTV फुटेज क्यों नहीं थी, और जो लड़की से एक्स्ट्रा सर्विस की मांग की गई, क्योंकि उसकी भी हमारे पास सबूत है, जो लड़की से एक्स्ट्रा सर्विस की मांग की गई थी कि आप कुछ क्लाइंट आ रहे हैं उनको एक्स्ट्रा सर्विस दीजिए। एक पहाड़ की बच्ची को ये सब कहना है कि आप एक्स्ट्रा सर्विस उसको दीजिए, खुद ही इस पर सुइयां गहराती है, खुद ही एक शक की निगाह इस पर जाती है, जो 4 दिन सब गायब है। हाँ दादी, आप भी कुछ बोलने। 3 दिन बेटी मतलब वही की खोज में था, तो वो तो क्लियर नचाना था वो जग जगह हैं खबर का कि सच्ची बात ही बताए दो। और हम लोग तो छोड़ाना इन थोड़ी होती गलत बात, गलत ही भाई क्या नेते बेटे हो दगड़ी हो 4-4 दिन तक है क्या अवसर बेटे हो गरीब परिवार मार दिया। ये तो बहुत गलत बात है कि गरीब परिवार से हम मार दिया।
और अजू तक है वो कोई भी सोचना नहीं सन करना। भाई हम घर बच्चों छोड़िए यहाँ था हम गोर बच्चों सर हम लोग गाँव का लोग गरीब आदमी था हम कौन से हम अमीर था कि लोग तो कुर्सी में बैठे तनख्वाह खाना सन हैं और गरीब आदमी से वी के सर का दूध जैसे गौड़ा पले सन पढ़ती बेटी उन गौड़ों में घास खोड़नी है अकेली जगह मांगू को परिवार से हैं और पिताजी भी 3 दिन बेटी लापता सन हैं गाड़ी ले गया था गरीब आ रहे एक दिन गाड़ी को बिल भी कहे देने जो भैया लूट रोटी माँ उन खानों तो दूध बेचे खानों गाड़ी बिल भी कहे देने क्या बोला विधायक हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा पौड़ी विधायक हमारा पौड़ी का क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष हमारा पौड़ी का अभी तक कोई हमारे एक नेता नहीं आदमी के नौन से बोल हमारे नौनी लड़की पढ़ा वो लड़की क्या नेता लड़की ब्याह ही पता लग जान दो और अभी तक कोई लड़के पता है नीचे की कह वो लड़की अब ब्याह बड़ी करना परेशान है विंग पापा पढ़ से आंखा बड़े यहाँ पापा जो कि भी खतरे हुए सकते हर क्या नेता हर क्या नेता लड़की होंगी क्या विधायक लड़की होंगी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष हमारा अपुर विधायक हमारा अपुर जो सब कुछ हमारा अपना है। अरे लड़की के परसों से रो के उससे बुरी हालत हो गई और होना भी चाहिए। आज लड़कियों का हालत है आज उसकी लड़की है कल किसकी लड़की है हमें बिल्कुल सही बात इन्होंने बोला है कि भाई एक तरफ जहाँ पर आप देखिएगा नेताजी घर घर तक घूमते हैं जिस समय वोटिंग का टाइम आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कहते हैं और जब बेटियां गायब हुई थी आज ना यहाँ पर कोई विधायक है ना यहाँ पर क्षेत्र पंचायत है ना यहाँ पर जिला पंचायत है कोई भी नहीं है केवल गांव के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। सुनो हाँ जी ऐसा है कि हम लड़कियों को भूखा प्यासे लड़की गरीब आदमी था और गरीब आदमी डूंगा फोड़ा था डूंगा सना था खेती करना था तो अपने बच्चों से पढ़ना था हम और आज ये सरकार कैसा है जो उनको बंद नहीं कर रहा है फांसी देने चाहिए उनको क्या मतलब है ये हमारी लड़की हमारे पास होने चाहिए ना तो यहाँ से हटेंगे नहीं अनशन करेंगे यहाँ पर मर जाएंगे क्यों हमारी लड़की बाहर देखो तुम बाहर में ऐसा ही हो रहा है हमारे उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है कैसे सरकार रही है भूख मर रहे हम लोग देवभूमि है हमारी बद्रीनाथ केदारनाथ की भूमि थी हमारी क्यों ये ऐसा कर रहे हैं ऐसे लोग और कैसे मंत्री बढ़ रखे ये मंत्री नहीं संतरी सन खाना संतरी बढ़े सन और वोट तैयारी करना था हम वोट मिलू कहीं देने हूँ था वोट कहीं देने हमारे बच्चा जो था आक्रोश होना भी बिल्कुल लाजमी है अपने आप में। देखो हमने भूखा प्यासा दो कोई काम करना था बच्चों से पढ़ना था जब नौकरी करना चाहिए चाहे उस लड़की को यहाँ होने चाहिए मोरे यहाँ को पता होने चाहिए क्यों मारा उन्होंने क्यों गड्ढा कर रहा है हम कुछ नहीं जानते ठीक है। हमारा मुख्यमंत्री देहरादून में बैठे वो उनको ठीक है भाई मतलब ऐसा कोई न कोई मंत्री बनने चाहिए। मैं आंदोलनकारी हूँ कमला नेगी पौड़ी गांव की और मैं चाहती हूँ कि उस लड़की को कुछ भी हो उनको यहाँ पर लाने चाहिए अगर नहीं लाएंगे तो अनशन जायज मांगे और गुस्सा होना भी बड़ा लाजमी भी है क्योंकि अगर किसी अधिकारी की किसी विधायक की अगर बेटियां होती तो क्या अभी तक 4 दिनों से लड़की गायब है उसका कुछ भी पता नहीं। उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन कम से कम अब तो जागेगा क्योंकि लोगों में अब गुस्सा भी होना लाजमी भी है और गुस्सा भी है कि भाई एक पहाड़ की लड़की जो जॉब करने गई थी उसका कुछ पता नहीं 4 दिन आज हो गए हैं और प्रशासन केवल फाइल से इधर उधर कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन जल्द इस पर संज्ञान लेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवंचन डिजिटल।